तो ये वाला एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम लोग को ब्लू स्टार ड्रैगन कंट्री का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हर कोई बंदे अपने अपने रोजमर्रा के काम पे लगे हुए थे। और इन्हीं लोगों के बीच में था हम लोग का हीरो, जिसका नाम बताया जाता है क्यून फैंग। और तभी उन लोगों को हर तरफ आसमान के ऊपर कुछ तो दिखता है और आसमान आज कुछ अलग दिख रहा था। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए कहते, देखो देखो आसमान को, आसमान में ना आज कुछ अलग चीज आ चुका है। तभी हम लोग का हीरो भी आसमान की तरफ देखता है और जो देखने के बाद वो चौंक जाता है, क्योंकि आज उन लोगों का आसमान बहुत ही अलग दिख रहा था। हर तरफ काले बादल थे और काले बादल के बीच से यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक रोशनी नीचे आ रहा था, जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, क्या यहाँ पे एलियन इन्वेजन होने वाला है, चलो जल्दी करो यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो आसमान था बहुत ही जोर से चमकना स्टार्ट कर देता है और उससे जो रोशनी था जोर से निकल के हम लोग जितने भी नीचे बंदे थे सबके अंदर घुस जाता है। और तभी वो रोशनी अचानक से सबके शरीर के बाहर फिर से निकल जाता है, जो बाहर निकलने के बाद एक सिस्टम विंडो का रूप ले लेता है, जो देखने के बाद हम लोग हीरो चौंक जाता है और सोच रहा था ये इल्यूजन ये कैसा चीज है, क्या सच्ची में यहाँ पे एलियन आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे क्या अपडेट होने वाले हैं। लेकिन ये अगर एलियन का काम नहीं हुआ तो हम लोग के कंट्री के पास इतना पावर और इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग का कंट्री ये कर सके। जहाँ पर बाकी सारे बंदे ये देख कर डर रहे थे और यहाँ पर एक दो बंदा था जो कि यहाँ पे बहुत ही मजा ले रहे थे और ये सोच रहे थे अभी हम लोग की जो दुनिया है इस सोलो लेवलिंग वाले दुनिया में तब्दील होने वाले और हम लोग यहाँ पे पावर मिलने वाले, मैं आज संजीनू ही बन जाऊं। इसी के साथ जिन लोगों के पास सिस्टम विंडो आ गया था सभी के सिस्टम विंडो पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप सभी को अभी के अभी जो किलिंग वर्ल्ड है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पे हर तरफ यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट घूम रहे हैं और यहाँ पे 10,000 तरीके के डिमोनिक रेस है और अर्थ के अंदर जितने भी ह्यूमन है उनमें से 15 से 50 साल के जितने भी यहाँ पे ह्यूमन है सबको हम लोग उस वर्ल्ड के अंदर ले जा रहे हैं, जहाँ पे जिंदा रहने के लिए आप सभी को रोज ना उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा और उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद हमने जो लेवल है उसे राइज करना पड़ेगा। और हाँ, इतना तो मैं बताना भूल गया कि आप सभी को यहाँ पे फाइट करने के दौरान आप लोग यहाँ पे मर भी सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पे जिंदा रहते हो और आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप लोग यहाँ पे इमोर्टल भी बन सकते हो। तो इसी के साथ आप सभी को मैं यहाँ पे गुड लक कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ फिर से दिखाया जाता है जो आसमान में काले बादल थे ना उनमें से बहुत पावरफुल यहाँ पे रोशनी नीचे आता है, जो आने के बाद एक ट्यूब की तरह जितने भी यहाँ पे बंदे हैं 15 से 15 साल के सारे बंदे को अपने अंदर यहाँ पे कैद कर लेते हैं। और अब सब बंदे यहाँ पे कैद होने के बाद सोच रहे थे कि ये तो और कोई नहीं, ये तो एलियन ही है जो यहाँ पे हम लोग को अभी अपडेट करने वाले हैं। और तभी एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका मॉम यहाँ पे उस ट्यूब के अंदर थी और उसका मॉम उसे कहती है कि बच्ची देख के रहना, और उसका बेटी यहाँ पे रो रही थी। तभी हम लोग को हीरो भी दिखता है कि वो भी एक ट्यूब के अंदर है और इसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसका जो बॉडी है यहाँ पे डिस्पायर होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ये अपने साथ होते देखने के बाद हीरो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लू स्टार कंट्री है उसका ये लास्ट रिडेम्पशन चांस है, अगर इसमें ये नाकाम हो तो सिर्फ ब्लू स्टार कंट्री नहीं पूरा दुनिया जो है खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ फिर से स्वीट नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आप सभी को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ये जो जगह है ये 911 नंबर का बिगिनर विलेज, जहाँ पे बिगिनिंग में हर एक विलेज में अपना अपना 1000 बंदे आते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं कितने बचे रहेंगे और कितने यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन तभी हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा था, जो गिरते गिरते यहाँ पे बहुत सारे बादल को चीरते हुए एक छोटे से वुडन हाउस के अंदर घुस जाता है। और जहाँ पे वो गिरने सोच रहा था कि ये जो जगह है ना बहुत ही घटिया है और ये जो सिस्टम है स्वीटी सिस्टम बहुत ही घटिया है, क्योंकि ये अपने होस्ट को अच्छे से वेलकम करना भी नहीं जानता, इतने ऊंचा ऐसे जो मुझे गिरा दिया। चलो शुक्रिया हो उस भगवान का जिसकी वजह से मेरे एक भी हड्डी नहीं टूटा। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पहले आता है जहाँ पे वो लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पे क्या चैट रूम जो है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। और इसी के साथ हम लोग का हीरो सोचते हैं क्या चैट रूम, चलो देखा जाए ये चैट रूम कौन सा चीज है। लेकिन उससे पहले जो मेरा स्टेटस है उसे थोड़ा सा चेक कर लूँ और इसी के साथ जो अपना स्टेटस है उसे ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे ओपन करने के बाद उसे पता चलता है उसका जो मेंटल पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे 28 था, बाकी सब जितने भी थे फिजिक्स था 8, स्ट्रेंथ भी 8 था और एजिलिटी था थोड़ा ज्यादा 9 था। जो देखने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर हूँ क्या। तभी वो देखता है कि चलो अभी जो बाकी सारे चैट है उसे ओपन किया जाए। इसी के साथ क्वीन फैंग अपने जो पब्लिक चैट है उसे ओपन कर लेते हैं, जो ओपन करने के बाद वो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आपस में बात कर रहे थे। जो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि देखो ना मेरा जो एजिलिटी है बहुत पावरफुल है। कोई तो कह रहा था हम लोग को यहाँ पे एलियन ने अपडेट कर चुका है, हम लोग क्या करेंगे। मैं अभी अभी काम कर रहा था और काम करते करते एक वुडन हाउस के अंदर आ गया जहाँ पे छोटे बच्चा भी डर रहा था। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि देखो ना मेरा जो एजिलिटी है ना बहुत पावरफुल है। लेकिन तभी और एक टगलू सा बंदा कहता है तुम्हारा एजिलिटी, मेरा पावर देखो, स्ट्रेंथ देखो बहुत ज्यादा है। जहाँ पे वो एरोगेंट बास्टर्ड सबके साथ अपना जो पावर है उसे शेयर कर देते हैं, जहाँ पे उसका पावर था 18, एजिलिटी था 13, फिजिक्स था 14 और जो माइंड पावर था वो 7 था। जो देखने के बाद अभी हम लोग ये सोच रहा था कि इसका जो ओवरऑल स्टेटस है यानी कि स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल है, मेरे से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका जो एबिलिटी है यानी कि माइंड कंट्रोल यानी कि माइंड पावर है वो मेरे से ना आधा भी नहीं है। मेरा इसमें मैं बहुत पावरफुल हूँ और मुझे लगता है कि ये अगर बंदा सबसे हाईएस्ट है तो मैं ना सबसे हाईएस्ट हूँ मेंटल पावर में।
और इसी के साथ फिर से हम लोग को मिट्ठू मियाँ यानी कि सिस्टम आ जाता है, जो आने के बाद सबको खबर देता है कि यहाँ पे हम लोगों के बीच में ना एक क्लास डिवीजन है, जहाँ पे एप से लेके स्टार्ट होकर ट्रिपल एस तक आता है। जैसा कि मानो एप DCBAS और ट्रिपल एस था। और यहाँ पे अपना अपना जो टैलेंट है ना उसे जल्दी करो, अवैक कर लो। और तभी बंदे कहते हैं हम लोग यहाँ पे सच्ची में अपने जो फैंटेसी वाले पावर है वो उसे यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज ए रैंक से ऊपर जितने में है सब यहाँ पे यूनिक है, एस और ट्रिपल एस। पता नहीं कौन एस है या ट्रिपल एस होगा। तभी हम लोग के हीरो के सामने आता है कि क्या तुम तुम्हारा जो टैलेंट है उसे यहाँ पे अवैक करना चाहते हो। तभी हम लोग के हीरो कहता है क्या मैं क्यों नहीं करना चाहता, और इसी के साथ वो येस पे क्लिक कर देता है। और येस पे क्लिक करने के बाद ही हम लोग के हीरो एक अलग ही दुनिया में ट्रांसफर होता है, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गोले उसके आसपास तैर रहे थे। तभी हम लोग का हीरो भी उसके अंदर तैर रहा था और तभी सोच रहा था कि मैंने यहाँ पे जितने भी नोबेल पढ़ा है और जितने भी मनवा पढ़ा है उसमें से पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी गोला है ना ये टैलेंट है और मुझे इससे सबसे ज्यादा पावरफुल गोले को चूज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के हीरो के आसपास तभी दिखाया जाता है एक गोला घूमने लगता है, लेकिन हम लोग के हीरो उसे पहले तो अवॉइड कर लेता है और बाद में सोचता है कि चलो इसे बात दो, लेकिन बाकी सारे जो गोले हैं उनमें से मुझे जो हाईएस्ट डिग्री का है उसे यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ए से लेके बी कुछ तो मिलना चाहिए। तभी हम लोग का हीरो सोच ही रहा था, लेकिन फिर से जो गोला था फिर से हम लोग के हीरो के पास से गुजरता है, लेकिन इस बार भी हम लोग के हीरो से डॉज कर लेता है। लेकिन जब तीसरे बार वो गोला आता है हम लोग हीरो उसे डॉज नहीं कर पाता, और जो गोला था डायरेक्ट जाकर हम लोग के हीरो के अंदर समा जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग का हीरो डर जाता है और सोचने लगता है क्या मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ पे अपने जो पावर है उसे चूज करने वाला था, लेकिन अचानक से ये जो बॉल है बार बार मेरे पास आके घूमने लगता है और ये बॉल डायरेक्ट मेरे अंदर घुस गया था। तभी दिखाया जाता है हम लोग के हीरो के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एक ऑरा रिलीज होता है, और इसी के साथ हम लोग के हीरो प्रेजेंट यानी कि जहाँ पे था उस उड़न घर के अंदर जाग उठता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन कि तुमने तुम्हारा जो टैलेंट है उसे अवॉइड कर चुके हो, और तुम्हारा टैलेंट एक बहुत ही पावरफुल मिस्टीरियस टैलेंट है। तुम ट्रिपल एस रैंक के एक टैलेंट जिसका नाम था यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्ट, और जिसे यूज करने के बाद तुम किसी का भी जो पावर है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि तुम किसी का भी पावर को खींच सकते हो। तभी हम लोग का हीरो सोचते हैं क्या मेरे पास ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट यानी कि ट्रिपल एस रैंक का एक यूनिक टैलेंट आ चुका है। और तभी उसके पास फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा जो विलेज है यानी कि 911 इसके अंदर 787 बंदे ने ए क्लास का रैंक और 194 बंदे ने ई क्लास का रैंक, और 2 बंदा जो कि एक सी रैंक और उसके ज्यादा रैंक ना यहाँ पे टैलेंट को अवॉइड कर चुके हैं। तभी हम लोग हीरो सोचते हैं कि मेरे पास जो पावर है वो ट्रिपल एस है और एक बंदा यहाँ पे सी है। कौन है यहाँ पे सी है जल्द से मुझे पता करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे पब्लिक चैट में एक बंदा जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है लूजियन, जो आता है आने के बाद कहता है मेरे पास एक सी रैंक का पावर है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं ओहो तुम तो यहाँ पे मैग्नेटिक होने वाले हो, तुम तो मैग्नेट होने वाले हो बंदे। और तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है तो क्या जो बंदा है वो सी रैंक का नहीं है, वो एस रैंक है। तभी हम लोग हीरो सोच रहे हैं मेरा जो टैलेंट है ये ट्रिपल एस रैंक है और ये यूनिक है, और मैं अगर इस सबको बता देता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर के साथ ही नहीं जितने भी बंद है सबके साथ मुझे फाइट करना पड़ेगा। और इसी के साथ फिर से उन लोगों के पैनल में मिट्ठू मियाँ नोटिफिकेशन का एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि 10 सेकंड के अंदर तुम लोगों का जो टेस्ट है ना वो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी करो, जल्दी से उस टेस्ट को देने के लिए चले जाओ। लेकिन जो भी उस टेस्ट को फेल कर दोगे उसे यहीं पर ही मार दिया जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो जब अपना वेपन को चेक करता है तभी वहाँ पर लिखा होता है कि बिगिनर शॉट जिसका यहाँ पर अटैक पावर था +2, और इस शॉट एक रस्टी शॉट था और ये एक 0 लेवल का शॉट था। हाँ, इसका जो अटैक पावर है ना ये चेंज होता जाएगा जितने बार अपना जो होस्ट है उसका जो स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक बार स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसका जो अटैक पावर है एक बार बढ़ता जाएगा। तो इसका जो है ना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं देने वाला, ये एक ही था सबके लिए। और यहाँ पे एक फैंटेसी वेपन को अपने हाथ में पाने के बाद हम लोग का हीरो ना छठे आसमान में उठ गया था, जो यहाँ पे सोच रहा था चलो देखे ये जो वेपन है इसका पावर कैसा है। और इसी के साथ अपना वेपन को यहाँ पे 2-3 बार स्विंग करता है, और स्विंग करने के बाद सोचता है ये तो वेपन बहुत ही खतरनाक है, इसके मदद से ना मैं अपने होम टाउन के किसी भी एनिमल को बहुत ही आसानी के साथ बुचर कर सकता था। लेकिन मैंने हर एक फैंटेसी गेम में देखा था कि वेपन को अपडेट किया जाता है, क्या मेरा वाला यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में ना एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है, और जो अपना ट्रिपल एस रैंक का पावर यानी कि टैलेंट एक्सट्रैक्शन उसे इस तलवार के ऊपर वो यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो तलवार था वो राष्ट्रीय था, उसका जो राष्ट्रीयपन था वो यहाँ पे खींच लेता है हम लोग का हीरो, और जिसकी वजह से उसका तलवार एक लेवल में डायरेक्ट जंप करके लेवल 1 का तलवार हो जाता है। और इसी के साथ इसका जो अटैक पावर था वो बढ़ के 5 हो जाता है, और जिसे देखने के बाद हम लोग हीरो बहुत ही आनंदित हो जाए, और आनंदित होकर सोच रहा था मेरा जो वेपन है ना अभी मेरे विलेज में सबसे पावरफुल है और इसे लेने के लिए कोई भी मर मिटेगा। तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन में आता है कि तुम्हारा जो वेपन है अभी 1 लेवल का हो चुका है और इसका जो अटैक पावर है 5 लेवल में आज। लेकिन हम लोगों का क्यू फैंग इतने में कहाँ ठहरने वाला था, वो अपने जो पावर है ट्रिपल एस वाला उसे फिर से यूज करता है, और इस बार ना उसका कुछ नहीं होता। इसे कोई समझाओ यार, चिट्स के लिए मिला, इसका इतना दुरुपयोग मत किया करो। जहाँ पे कुछ ना होने के बाद वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा जो पावर था ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे सिस्टम का स्वीट नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था ये जो वेपन है इसका लेवल बहुत ही लो है, जिसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा जो एक्सट्रैक्शन पावर है इसके ऊपर काम नहीं करेगा, मतलब ये 1 लेवल के ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन जहाँ पे हम लोग का चैट सिस्टम को यहाँ पे इग्नोर करते हुए कह रहा था कि मेरा जो वेपन है चलो सबसे तो ज्यादा पावरफुल है, 0 से डायरेक्ट 1 लेवल पे आ चुके हैं, अभी इसका पावर ना बहुत हाई हो चुका है। और वैसे भी मेरा जो टैलेंट है ना वो ट्रिपल एस रैंक का है और इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मैं एक साथ में बहुत यहाँ पे टैलेंट को ले सकता हूँ। और चलो
ये अभी जो गेम है ना इसे स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ हम लोग का हीरो एक कट लगाता है, जहाँ पे वो कट जाके डायरेक्ट वुडन वॉल में लग जाता है, जहाँ पे वॉल भी क्रैक होना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग का हीरो को बाहर से आवाज आता है सुनाई देता है, जो समझ जाता है कि बाहर अभी बंदे आ चुके हैं, और वो कहता है चलो मेरा भी बाहर आने का टाइम हो गया। और इसी के साथ हम लोग का प्रोटैगनिस्ट बाहर की दुनिया में यानी कि किलिंग गेम के अंदर कदम रख देता है, जहाँ पे बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ऊपर बहुत ही छोटे छोटे चिड़िया उड़ रहे थे, सॉरी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर उड़ रहे थे, जिसका एक का तो 2 सर दिखाया जाता है। और तभी जगह का नाम बताया जाता है 9111 विलेज, जो कि बिगिनर विलेज था, जहाँ पर कि सबका गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। और तभी वहाँ पे और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका एक हेड था, और मुझे तो ये देखने के बाद रैप्टोसॉरस देखा कुछ लग रहा था। तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे को एक पोर्टल के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे सब बंदे कह रहे थे कि 7 दिनों के अंदर हम लोग का जो लेवल है वो 10 पे ना पहुंचा ना, तो हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पे मार दिया जाए। इन्हीं बाकी लोगों के बीच में शामिल होने के लिए हम लोग का हीरो यानी MC क्यूफैंग यहाँ पे आ चुका था। तब यहाँ पे एक बंदा कहता है मैं लेवल 10 में कैसे पहुंच सकता हूँ, मेरा जो पावर है उसकी मदद से मैं अपना जो हियरिंग है उसे यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तभी उसके पास वाला बंदा कहता है तुम किसे कह रहे हो, मेरा पावर देखो ना, मेरा पावर क्या है, नाइट विजन, मैं नाइट विजन की मदद से करूँ तो क्या करूँ, नाइट विजन से क्या कोई मॉन्स्टर मरेगा। और तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है, सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे और सब आपस में बात कर रहे थे कि ये जो पोर्टल है, पोर्टल के अंदर आगे कौन जाएगा, ये तो मैं पहले नहीं जाने वाला, पता नहीं उस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है, क्या भयंकर भयंकर जीव है, जहाँ पर हम लोग हीरो भी सोच रहा था इस पोर्टल के दूसरी ओर है क्या, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखने के बाद ना मुझे यहाँ पे डर जैसा लग रहा था। और इसी के साथ हम लोग को उस पोर्टल को दिखाया जाता है, जो देखने के बाद भाई मुझे सोलो लेवलिंग वाला फीलिंग आ रहा था। और इसी के साथ वहाँ पे एक बंदा का एंट्री होता है, जहाँ पे पीछे बहुत ही धुआंधार एंट्री लेता है वो बंदा, लेकिन जिसे हम लोग का हीरो सोच रहा था कि क्या कोई बीच ने हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ये बंदा तो और कोई नहीं है यार, ये बंदा वही मामू टक्कू था, जो कि बहुत ही एरोगेंट था, जिसने अपना जो स्टेटस है ना सबके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था। और तभी इसका नाम यहाँ पे बताया जाता है वांग क्वांग, जो यहाँ पे आने के बाद कहता है कि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जिसे देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे ना आपके साथ लेके चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगा, ये जो लेवल है कंप्लीट कर दूंगा। जहाँ पर अपना इतने सारे नाम सुनने के बाद ना वो बंदा भी शर्मा जाता है और कहता है क्या इतना सारा बंदे मेरे पे तारीफ करे। तभी वो हंसते हंसते कहता है चलो चलो सबको मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरा जो टैलेंट है ना वो बिजर्कर है, जिससे वजह से मेरा जो स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बढ़ जाता है। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था क्या इसका टैलेंट बिजर्कर है और इसका जो पावर है 3 गुना बढ़ जाता है, तो ये तो देखते ही देखते 5 स्टार में पहुंच जाएगा। तभी हम लोग का जो बंदा था टाकू, वो यहाँ पे बहुत हंसने लगता है और सोच रहा था मेरा इतने दिन का जो जिम में मेहनत था ना अभी ये रंग ला रहा है, मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे फुल्ली मजे से जीऊंगा। अभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं मेरे लॉर्ड लूज वन के यहाँ पे वेट करूँ, वो एक सी रैंक का हंटर है, वो आने के बाद जो पोर्टल है ना उसके अंदर घुसेंगे, उसके बाद ही हम लोग घुसेंगे, उससे पहले ना कोई नहीं घुसने वाला। इसको सुनने के बाद अभी ये टाकू सा बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ, डी रैंक का मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्या। और तभी वो अपना हाथ को रेज करते हुए कहता है कि मैं डी रैंक का हंटर हूँ, मैं इस पोर्टल में आ जाने वाला हूँ और मुझे फॉलो करते सब आ जाना, मैं एक ही चुटकी में ना जितने सारे मॉन्स्टर है सबको मार के आ जाऊंगा। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे उसे चेयर करते और कहते हैं कि माय लॉर्ड जल्दी करना, मैं आपके लिए यहाँ पे वेट करूंगा। और इसी के साथ वो टाकू सा बंदा उसे गेट के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे दूसरे और हम लोग का हीरो उसे देख रहा था और उसे देखते देखते सोच रहा था इस बंदे के पास ना स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसके पास दिमाग नहीं है, इसकी वजह से इसका जो मेंटल पावर है इतना लो था। जहाँ पे दूसरे हम लोग को टाकू को दिखाया जाता है, जो कि उसी जंगल के अंदर घुस गया था, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे, जैसा मानो एंशिएंट टाइम था। तभी उसके पास से कुछ गुजरता है, जिसे गुजरते हुए देखने के बाद वो डर जाता है और पूछने लगता है कौन है मेरे आसपास, जल्दी करो जल्द से बाहर आ जाओ। उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे हम लोग का बंदा समझ जाता है कि उसके आसपास तो कोई नहीं, लेकिन उसके पीछे तो कुछ था। वो समझने के बाद डर गया था, लेकिन वो कुछ जल्द से हम लोग के बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता है। और इसी के साथ एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम लोग का जो न्यू भी था यानी कि वांग क्वांग, उसे एक लेवल 1 के बीच ने मार दिया है। जो सुनने के बाद अभी हम लोग जितने भी बंदे बाहर थे वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये बंदा जब घुसा था अंदर, ये हम लोग के इस विलेज का नंबर 3 पे आता था, जो कि एक डी रैंक का बंदा था, जिसके पास भी एक बहुत ही पावरफुल टैलेंट था, जो कि था बिजर्कर, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ था वो 3 गुना बढ़ जाता है। ये देखने के बाद बाकी सारे बंदे डर रहे थे। और तभी यहाँ पे फिर से मिट्टू मियां आता है, जो यहाँ पे आने के बाद बताता है जो कि यहाँ का लेवल 1 का फिरेसस बिस्ट है ना, वो तुम लोग का लेवल 3 स्टार का, और लेवल 2 का जो यहाँ पे बिस्ट है वो तुम लोग का लेवल 4 स्टार का, और जो यहाँ पे लेवल 3 का बिस्ट है ना वो तुम लोग को लेवल 5 का समान है। जो सुनने के बाद बाकी बंदे यहाँ पे बहुत ही डर जाते हैं, उन लोगों को पतला में हो जाता है यहाँ पे गीला। और हाँ, तभी फिर से हम लोग का मिट्टू मियां कहता है कि ये तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो सील है ना ये बाहर तो हम लोग को मॉन्स्टर को आने नहीं देगा, लेकिन जब हम लोग का बिगिनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा ना तो ये सील हट जाएगा, तो बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएंगे। जो सुनने के बाद अभी हम लोग का हीरो डर जाता है और डरने के बाद सोच रहा था ये तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे धमका रहा है, ये जो मॉन्स्टर है बहुत ही पावरफुल है, एक लेवल का मॉन्स्टर एक हम लोग को बहुत पावरफुल टैंकर यहाँ पे ठोक दिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लाया गया है इन मॉन्स्टर को साथ मारपीट करने के लिए। तो
किसी ना किसी तरीके से तो हम लोग इस मॉन्स्टर को मार ही सकेंगे। तभी यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ उठाने के बाद कहता है कि मैं एक डी रैंक का स्पीडस्टर हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, मेरे पास नाइट विजन है। तभी एक बंदा कहता है चलो सब मिल के इस गेट के अंदर घुसते हैं। और तभी एक एक करके बहुत बंदे टीम अप करने के बाद उस गेट के अंदर घुस रहे थे। और जहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैं ना लाइटिंग एट्रीब्यूट यूजर हूँ और मैं एक सी लेवल का हूँ, चलो मेरे साथ। और ये वो कोई नहीं, वो सी लेवल का बंदा था। तभी हम लोग को हीरो को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ था। तभी उसे देखने के बाद उसके पास एक बंदा जाता है जो कि मिनी कैप्टन अमेरिका था, जिसके हाथ में था सिर, जो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम अकेले खड़े हो, तुम हम लोग के साथ जाना चाहते हो क्या। तभी हम लोग का हीरो कहता है नहीं, मैं अकेले जाना पसंद करता हूँ और मैं अकेले खेलना भी अच्छा लगता है मुझे। और इसी के साथ हम लोग का हीरो अपने जो तलवार है उसे कस के पकड़ने के बाद सोचता है कि मेरा टाइम आ चुका है और मैं अभी इस गेट के अंदर घुसने वाला हूँ। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उस गेट के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे पोर्टल के सामने का सीन देखने के बाद वो चौंक जाता है, क्योंकि पोर्टल के सामने एक जंगल था जो कि बहुत ही काला और घना था। लेकिन ये जंगल आम जंगल नहीं था, क्योंकि इसका जो पेड़ और पौधे थे ये बहुत ही बड़े बड़े थे। जहाँ पे ये देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था ये जो किलिंग फील्ड एरिया है ना, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल डी रैंक का हंटर भी एक छोटे रैंक मॉन्स्टर से हार गया था। और मुझे यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पेड़ पौधे देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कभी भी किसी तरीके से एक डायनासोर मेरे सामने आ जाएगा और मुझे उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद हम लोग का हीरो यहाँ पे बहुत ही कॉमिकल वाला एक्सप्रेशन देता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग के हीरो को कुछ तो अलग सा स्मेल आता है, जिसे वो फॉलो करते करते एक अलग ही जगह में पहुंच जाता है। लेकिन उसके सामने जो सिचुएशन था वो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वही जो डी रैंक का हंटर था उसी के टकलू का लाश गिरा हुआ था। हम लोग का हीरो जानता था कि वो बंदा मर चुका है, लेकिन उसके लाश को सामने देखने के बाद ये जो जगह है उसका सिचुएशन और वो लोग किस टेंशन में भी फंस चुके हैं वो उसे पता चलता है। और ये देखने के बाद वो सोच रहा था कि मुझे जल्दी करके यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी वो जाते जाते उसे कुछ तो अलग सोचता है। वो सोचता है मेरा जो पावर है चलो इस बंदे के ऊपर ट्राई किया जाए। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसका जो पावर है एबिलिटी एक्सट्रैक्शन का उसे इस टकलू के ऊपर यूज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर उस बंदे के ऊपर अपना जो पावर यूज किया था उसके वजह से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था तुमने सक्सेसफुली इस बंदे का जो पावर था यानी कि टैलेंट था डी रैंक का उसे तुम हासिल कर चुके हो। अभी तुम्हारे पास दो टैलेंट है, एक तो एक्सट्रैक्शन है, दूसरे पर था स्ट्रेंथ बेसरकर जो एक डी रैंक का था। और ये जो डी रैंक का पावर है इसके यूज करने के बाद तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा जो पावर है इनलेस एक्सट्रैक्शन ये तुम किसी भी बंदे के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम यूज करते हो और इसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही मजेदार होगा। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखने के बाद हम लोग का हीरो बहुत ही आनंदित हो जाता है और अंदर अंदर हंसते हुए सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा और मेरे पास एक नहीं बहुत सारे टैलेंट रहेंगे जो कि कोई भी बंदा कोई भी मॉन्स्टर मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसी डी रैंक स्ट्रेंथ जो टैलेंट है उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। जिसे एक्टिव करने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि मेरे बॉडी के अंदर मैं बहुत पावर फील करूं, जैसे मानो मेरे हर एक वेन्स के अंदर से पावर गुजर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना तो मैं बहुत ही आसानी के साथ एक और दो मॉन्स्टर के यहाँ पे जो टैलेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं किसी के साथ यहाँ पे लड़ाई कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम लोग का हीरो जो बंदा था बॉल्डी उसका जो तलवार था उसे भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका तलवार भी यहाँ पे 0 से जंप करके एक लेवल पे आ जाता है, जहाँ पर अभी उसके पास दो टैलेंट और दो तलवार मिलने के बाद हम लोग का हीरो खुश हो ही रहा था। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद उसे पता चलता है जिस 20 मॉन्स्टर ने अभी उस टकले को मार दिया था और टकला मरने के आगे ना उस मॉन्स्टर को मार चुका था, जो से देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था तो यही है ब्लड फैंग रैबिट। और इसे अगर मैं इसका जो टैलेंट है इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसका जो टैलेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी टैलेंट एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसे पता चलता है ये जो लो लेवल के मॉन्स्टर होते हैं इनके पास कोई टैलेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 2 पॉइंट का स्टार्ट पॉइंट ही मिला था। लेकिन हम लोग हीरो सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर मैं 2-3 यहाँ पे मरे हुए बेस्ट का टैलेंट एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मैं आसानी के साथ जो अपना लेवल है उसे जंप करके 2 में पहुंच जाऊंगा, जहाँ पे मैं बहुत ही आसानी के साथ बाकी सारे बेस्ट के साथ सोलो ही हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन चलो जाते वक्त ना इसका पावर और एक बार एक्सट्रैक्ट किया जाए, पता चला कुछ बहुत ही प्रीशियस मिल गया। और इसी के साथ हम लोग हीरो उसके पावर को फिर से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता था, लेकिन जहाँ पे वो फेल हो जाता है, जहाँ पे मिट्टू मियाँ नोटिफिकेशन आके उसे बताता है कोई मॉन्स्टर अगर 20 और 20 लेवल से नीचे होगा ना तो उसका जो पॉइंट है तुम एक बार ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 2-3 बार नहीं होएगा मेरे बच्चे। और यहाँ पे पावर एक्सट्रैक्शन में फेल होने के बाद हम लोग हीरो सोच रहा था इसने तो मुझे यहाँ पे हताश कर दिया, लेकिन चलो देखा जाए और किसने कहाँ पे मॉन्स्टर को गिरा है, मैं जाके उन लोगों का जो पावर है उसे स्टार्ट कर लूंगा। वैसे भी कोई मॉन्स्टर के कॉर्प्स के साथ कुछ करेगा नहीं। और तभी वो जानने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जो तुम लोगों का न्यू वेव टीममेट है वो अभी मर चुका है, जिसका नाम यहाँ पे ली वी बताया गया था, जिसे कि एक लेवल 1 का रोडेंट रैट ने मारा था। और ये हम लोगों का हीरो सुनने के बाद चौंक जाता है और सोचने लगता है इतने जल्दी यहाँ पे और बंदा टपक गया, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, जो बंदा यहाँ पर टपक गया ना उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर उसके पास पहुंच जाता हूँ तो आसानी
आसानी के साथ उसके जो कॉर्प्स है, उसका जो पावर है, मैं टैलेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और पता चला जो मॉन्स्टर है इसी की तरह वो भी वहाँ पर लाचार मिल गया, तो मैं बहुत ही आसानी के साथ उस मॉन्स्टर की जो पावर है उसे भी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्या पता उसके पास से कोई मुझे टैलेंट मिल जाए, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो आसपास ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे किसी का फुटप्रिंट मिल जाए। जो ढूंढते हुए हम लोग का हीरो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सोचने लगता है मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्या पता जो रोडेंट रेड था वो उस बंदे को खा गया तो मुझे ना उसका टैलेंट भी नहीं मिलेगा और उस रैट को भी मैं नहीं मार पाऊंगा। वैसे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सब यहाँ पे पार्टी में आए हैं, मुझे लगता है वो जो रैट है उसे उन लोग को मार ही देगा। लेकिन तभी हम लोग का हीरो देखता है कि ये जो जगह है ना उन लोगों का फुटप्रिंट वो बहुत दूर तक जा चुका है। लेकिन फिर से वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था तुम लोगों का जो न्यू टीममेट जाओ संग है वो भी अभी मर चुके हैं और जिसे भी एक रोडेंट रैट ने मारा था। और ये सुनने के बाद हम लोग का हीरो चीयर हो जाता है, ये जो जाओ था ना ये ली का ही टीममेट था और उसे अभी जल्दी करना पड़ेगा वरना यहाँ पे और भी बंदा मरने से स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम लोग को जल्दी जल्दी करके उस पेड़ से जंप कर देता है और जल्दी करके जो लोगों का ट्रेल था उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जिसे फॉलो करते करते वो अभी एक बहुत ही बड़े ग्रास फील्ड के अंदर आ गया था जहाँ पे वो सोच रहा था ये जो ग्रास फील्ड है ना ये बहुत ही भयंकर लग रहा है, मानो ऊपर से कोई परिंदा आ गया या फिर नीचे से कोई स्नेक या फिर एनाकोंडा भी निकल सकता है। लेकिन जो भी हो मुझे जल्दी करना पड़ेगा। पता चला वो लोग का जो कॉर्प्स है ना वो रैट ने खा चुका है। लेकिन तभी हम लोग हीरो को यहाँ पे कुछ अनुभव होता है और उसे यहाँ पे ब्लड गैस मिल जाता है जो कि बहुत ही ताज़ा ताज़ा था। तभी यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग को हीरो को यहाँ पे दो लाश दिखाया जाता है, एक ली और एक जो था जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक रेड एंड रैट ने मार चुका था। तभी जिसे देखने के बाद हम लोग को हीरो सोच रहा था मेरे पास अभी दो शिकार आ चुके हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों का जो टैलेंट है आसानी के साथ मैं खींच सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग के हीरो को वहाँ पे और कुछ दिखता है जिसे देखने के बाद वो चौंक जाता है क्योंकि जो रोडेंट रेड था वो पर लेटा हुआ था। जिसे देखने के बाद अभी हम लोग को हीरो सोच रहा था कि शायद ये जो दोनों बंदे हैं ना और बाकी इन लोगों के जितने टीममेट है इसे यहाँ पे अधमरे हालत में छोड़ चुके हैं। और हम लोग का हीरो ये सोचने के बाद बहुत ही आनंदित हो जाता है और सोचने लगता है यहाँ पर तो मेरे सामने तीन शिकार है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा और ये जो रोडेंट रेड है इसे रिकवर होने से पहले ही मुझे इसे मार देना पड़ेगा। और यहीं पर ही हम लोग का हीरो छुप छुप के ये सोच रहा था, लेकिन दूसरी ओर उस चूहा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लेटा हुआ था जिसके मुंह से यहाँ पे खून आ रहा था। और तभी हम लोग को पता चलता है ये जो चूहा था इसके दो टांग यहाँ पे टूट चुका है। और तभी हम लोग का हीरो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जंप करके उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर था ना यहाँ पे हम लोगों के प्यारे एमसी को पकड़ने के लिए अपना एक हथेली को आगे कर देता है। लेकिन टाइम रहते हम लोग का हीरो भी अपना जो टैलेंट था जो कि उसी टकलू से उसने चुराया था डी लैंग का बिजर का स्ट्रेंथ उसे यूज कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बढ़ जाता है। और इसी नए मिले पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग बहुत ही जोर से अपना जो तलवार है उसे नीचे में यानी कि उसी रॉड एंड रेड की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे वो तलवार जाकर डायरेक्ट उसी रॉड एंड रेड के सीने में घुस जाता है। का किस्मत देखो भाई, नेक्स्ट मोमेंट में हम लोग का हीरो उस चूहे के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त लैंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके नीचे का जमीन भी टूट जाता है। और अभी हम लोग का हीरो उसी तलवार को उसके अंदर और जोर से धंसा देता है, जहाँ पे अभी चूहे भी चिल्ला के कहता है कि भाई मुझे छोड़ दे, मुझे इतना तेज मत मार। लेकिन हम लोग का हीरो इतने में कहाँ शांत बैठने वाला था, अपने जो नए मिले पावर है उसके मदद से एक बहुत ही जोरदार मुक्का जड़ देता है उसी प्यारे रॉड एंड रेड के जबड़े के ऊपर, जहाँ पे ये पंच लगने के बाद उसका जबड़ा तो टूट जाता ही है, लेकिन उसी के साथ इसका खेला भी खत्म हो जाता है। जहाँ पे उसका खेला खत्म करने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था चलो फाइनली मैंने भी यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार चुका हूँ, लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पे घायल अवस्था में था, लेकिन फिर भी इसके साथ फाइट करते हुए मेरा तो यहाँ पे पसीना पसीना छूट गया। अगर मेरे पास उस टगलू का स्ट्रेंथ बूस्ट ना होता ना तो मैं भी आज लियो जाओ के पास होता, यानी कि आसमान के ऊपर पहुंच जाता। लेकिन तभी हम लोग के हीरो को यहाँ पे कुछ तो अलग महसूस होता है। तभी वो पीछे मुड़ने के बाद पता चलता है उस जो रॉड एंड रेड था उसके शरीर से निकलते हुए कुछ चीज हम लोग के हीरो के अंदर घुस रहा था। और इसी के साथ एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सक्सेसफुली एक रॉड एंड रेड यानी कि एक लेवल 1 फिनिशियस बीस्ट को मार चुके हो, और जिसके चलते तुम्हें यहाँ पे 30 एनर्जी पॉइंट मिले, जो तुम्हारे जो लेवल है उसे अप करने में मदद है। आशा है ये जो तुम्हें बात है इस तुम्हारे मदद के काम आएगा। तभी हम लोग के हीरो भी दिखता है कि हाँ ये जो एनर्जी है उसके बॉडी के अंदर यानी उसके शरीर के हर एक सेल के अंदर घुस रहा था। और फैंग यहाँ पे समझ से सकता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पे पावरफुल बन रहा है। और इसी के साथ फैंग अपना जो स्टेटस विंडो है उसे ओपन कर देता है, लेकिन जहाँ पे वो देखता है उसका कुछ स्टेटस यहाँ पे अलग नहीं हुआ, सिर्फ उसका जो लेवल था उसके जो लेवल में 100 था उसके पास यहाँ पे 30 आ जाए, यानी अभी हम लोग को हीरो को लेवल 2 में जाने के लिए और 3 यहाँ पे फिर बीस्ट को मारना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो ये समझ जाता है और वो सोचता है तो चलो, लेकिन उससे पहले मैं मेरा काम कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे आया था। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसी जो मॉन्स्टर है उसका यहाँ पे पावर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टार्स पॉइंट मिलते हैं जो कि वो अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो सोचता है चलो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये तो आसानी के साथ मुझे मिल रहा है, ये लेवल अप होने के साथ मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर ये मुझे आस्ते आस्ते मिलता गया ना तो मैं जितने सारे बंदे हूँ उनमें से सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसी जो ली और जाओ जो भी हो उन दोनों के पास जाता है, जाने के बाद उन दोनों का भी टैलेंट कॉपी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही टैलेंट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है इनहांस स्मेलिंग सेंस, जो कि
एक क्लास का टैलेंट था जिसे पाने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था ये टैलेंट किसी के लिए बहुत ही बेकार हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तभी इस टैलेंट के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से ये जो टैलेंट है, तुम्हारा जो सेंस है यानी कि स्मेल सेंस है, इसे 10 गुना बढ़ा देता है। और ये हम लोग के हीरो के लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम लोग के हीरो के पास एक तो टैलेंट नहीं था, हम लोग के हीरो पास अभी 4 टैलेंट आ चुका था। और दूसरे वाला टैलेंट था जो एक स्पीड बूस्ट था, जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया था, जो कि इन द फ्यूचर दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का हीरो जाते वक्त जू के पास अपना जो एप्रेन था उसे भी ले लेता है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो ली और जाओ का जो तलवार है, उन दोनों तलवार को इस एप्रेन के ऊपर रख देता है और अपने जो अप्रेजल स्किल है यानी कि एक्सट्रैक्ट स्किल है उसे यूज कर देता है। और किसी को अगर पता नहीं है ये तलवार के साथ क्या कर रहे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इन दोनों तलवार को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का हीरो उस तलवार को अपने पीछे रख लेता है और सोचने लगता है अगर तुम्हारे पास बहुत सारे टैलेंट आते हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक मास्टर टैलेंट रहता है ना तो बहुत पावरफुल होता है मास्टर वाला टैलेंट। तो मेरे पास जितने भी टैलेंट है मुझे उन लोगों को पहले यूज करके देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो अपने जो नए पहले पावर है यानी कि जो स्मेलिंग सेंस है उसे यहाँ पे यूज कर देता है। लेकिन जो यूज करने के बाद उसके आसपास का जो नजर था उसके लिए चेंज हो जाता है क्योंकि अभी वो जो स्मेलिंग सेंस है यहाँ पे 10 गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी यहाँ पे बदबूदार चीज है सबका बदबू उसके नाक में जा रहा था। और इतने सारा बदबू जो उसके नोज में जा रहा था ये बदबू और किसी का नहीं, ये जो उसके पास रॉडनेट था उसी का था। जिसे समझने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था मैंने ना बहुत बड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे स्किल को मुझे टेस्ट करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी किया जाए। और इसी के साथ फिर से उसी स्किल को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसके पास बहुत सारा कीचड़ के स्मेल आता है और हम लोग का हीरो सोच रहा था कि मेरा ना आज दिन बहुत बुरा है। लेकिन उसी के साथ हम लोग के हीरो को यहाँ पे बहुत सारे सुगंधित फ्लेवर का सेंट आता है जिसका स्मेल ना बहुत अमेजिंग था। लेकिन तभी हम लोग के हीरो सोचते हैं चलो वो जो फील्ड है उसे थोड़ा और बढ़ाया जाए, देखा जाए क्या होता है। लेकिन जब हम लोग का हीरो उसे थोड़ा सा बढ़ाता है तभी उसे पता चलता है वहाँ पे तो और भी सारे 2-3 बंदे हैं जो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और इस मॉन्स्टर का सेंड ना इसी मॉन्स्टर का था। और यहाँ पे जो समझने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि मुझे जल्द से वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो रॉडन रैट है उसके पास भी मुझे कुछ तो मिल सकता है। और इसी के साथ उसी रॉडन रैट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक सूट वूट वाले बंदे के पीछे पर रहा था। और तभी वो रॉडन रैट उसी बंदे के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा ये जो अटैक था ना उसे डॉज कर लेता है और डॉज करते हुए अपने टीममेट को यहाँ पे बुलाना स्टार्ट करता है। तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा यहाँ पे अकेला नहीं था और ये इस रॉडन रैट को इन लोगों के लिए यहाँ पे लुअर कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसका बाकी टीममेट यहाँ पे आ जाता है और धड़ दबोच लेते हैं उसी रॉडन रेड को और उसे यहाँ पे मार देते हैं, यानी कि उसका यहाँ पे खेला हो जाता है खत्म। और इसी के साथ मिट्टू मियां आने के बाद कि तुम लोगों ने ना एक लेवल 1 फ्रेश बीस्ट यानी कि रॉडन रेड को ठोक चुके हो और इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पे 30 एनर्जी पॉइंट मिलता है। तभी उन लोगों को बॉस कहते हैं कि जल्दी से चलो, वो जो दूसरे वाला रॉडन रेड है वो अभी जख्मी है, जल्दी चल के उसे भी खत्म कर देते हैं। और तभी उसके पीछे से एक बंदा कहते हैं हाँ बॉस आपने सही कहा, अगर आपके बात सुनने के बाद हम लोग वहाँ से भागना चलते ना तो हम लोग आज मर ही जाते, हम लोग भी लू और जैंग के पास चले जाते। आज हम लोग का दिन बहुत ही खराब था क्योंकि हम लोगों को ना एक दिन में एक साथ 2 रॉडन रेड का सामना करना पड़ा था। और दूसरे हम लोग को हीरो को दिखाता है जो कि हमें छुपते छुपाते इन लोगों को बात सुन रहे थे और उसे पता चलता है ये बंदा ली और जाओ का टीममेट है। और तभी उन लोगों को जाने के लिए वेट करते हैं हम लोग हीरो। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये जो सामने वाले बुल्स है उसके अंदर कोई तो है। तभी वो कहता है जल्दी से जो सामने आ जाओ। लेकिन तभी हम लोग का जो दूसरा एबिलिटी था ना हीरो ने जो जाओ से एक्सट्रैक्ट किया था उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम था स्पीड स्पूट, जो कि एक लो लेवल का स्ट्रेंथ बूस्ट था। और इसी के यूज करते हुए हम लोग का हीरो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है चलो ये छोटा मोटा स्किल हो तो क्या हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा है और टाइम चलते ये स्किल को मैं यहाँ पे अपडेट कर पाऊंगा। और तभी हम लोग को हीरो देखता है कि यहाँ पे कुछ बंदे एक स्टील फैंग के साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी हम लोग को हीरो हम लोग को बताता है ये जो जगह है यहाँ पे 5 प्रकार के यहाँ पे मॉन्स्टर पे आ जाते हैं। पहले तो था जायंट रॉडन रैट, दूसरे में आता था एक बहुत ही पावरफुल ब्लडलस्ट रैबिट जो कि उसने पहले वाले मिशन में उसका पावर एक्सट्रैक्ट किया था जहाँ पे उसे पहले 2 पॉइंट मिला था। तीसरे में स्टील फैंग उल्फ और चौथे में आता था बोर्ड जिसके पास एक पावर भी था, मतलब इसके पास टैलेंट था, जिसका टैलेंट था यहाँ पे बिजरकर, जो कि अभी हम लोग हीरो के पास भी एक बिजरकर टैलेंट था जिसके चलते इसका टैलेंट वो यहाँ पे ले नहीं सकता। और सबसे आखिर में आता है सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक वेनमस चीज जिसका नाम यहाँ पे बताया गया था 9 रिंग स्नेक, जिसके शरीर में यहाँ पे 9 रिंग था। और तभी यहाँ पे एक और बोर्ड को दिखता है हम लोग का हीरो और इसी का पावर वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है और कहता है ये अभी मेरा 4 नंबर बोर्ड होगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है ये जो लिमिट है ना एक्सट्रैक्ट करने का वो अभी एग्जिट हो चुका है, यानी कि वो इसका जो पावर है उसे खींच नहीं पाएगा। क्योंकि तभी वो मिट्टू मियां आने के बाद बताता है तुमने यहाँ पे 3 बोर्ड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हो और चौथा तुम नहीं कर सकते, ये लिमिट से बाहर है और जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम लोग हीरो सोचते हैं मैंने तो यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं सबको 3-3 करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ और मेरे पास इतना पावर आ चुका है कि मैं सोलो एक लेवल 1 के फिर से इस बीच को आसानी के साथ मार सकता हूँ। और इसी के साथ फिर से हम लोग का हीरो यहाँ पे एक और बंदे का पावर को एक्सट्रैक्ट करता है और तभी से पता चलता है ये जो पावर है ये नाइट विजन का है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो के पास बहुत सारा पावर बताया जाता है जो कि अभी यहाँ पे ऑल फॉर वन हो गया था। और आप लोगों को पता ही होगा ऑल फॉर वन कौन है, नीचे कमेंट करके मतलब
जल्दी से बताना, जहाँ पर अभी हम लोग के हीरो के पास फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास इतना इतना स्किल मिलने के बाद मैं आसानी के साथ किसी को भी मार सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग के हीरो को यहाँ पे बहुत खतरनाक कुछ स्मेल आता है, जिसे वो स्मेल करने के बाद उसे पता चलता है ये तो पॉइजन का स्मेल है, और पॉइजन का स्मेल सिर्फ एक स्नेक के पास ही आ सकता है, और ये 9 रिंग स्नेक ही है। और जिसे पता चलने के बाद अभी हम लोग का हीरो बहुत ही आनंदित होता है और आनंद में आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो सोचता है ये मेरा फाइनल ट्रीट होने वाला है, मैं इसे अगर मार देता हूँ ना तो मेरा लेवल तो अप होगा ही, लेकिन उसके साथ मुझे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाएगा। वैसे भी और किसी के पास से मैं ये जो पॉइंट है हासिल नहीं कर सकता। तभी उसे वो स्नेक दिख जाता है, लेकिन स्नेक के पास उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस सा फ्लेवर दिखता है, जिसके पास से बहुत ही सुगंध आ रहा था और जो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था, मानो कोई बहुत पावरफुल यहाँ पे जड़ी बूटी है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग का हीरो को तो स्नेक के बारे में पता था, लेकिन वो स्नेक भी ना समझ गया था कि यहाँ पे कोई तो आ चुका है। और तभी जो 9 रिंग स्नेक था वो अभी हम लोग को हीरो के ऊपर यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक अटैक करता है, जो अटैक अभी हम लोग का हीरो देख लेता है कि उसकी तरफ आ रहा था और उससे वो बच तो जाता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो पेड़ था उसके ऊपर लगने के बाद वो पेड़ ही डायरेक्ट गिर जाता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो श्योर हो गया था कि ये जो 9 रिंग स्नेक है इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, और बाकी सारे जितने भी यहाँ पे फिशेस बीस्ट है सब में से सबसे पावरफुल और सबसे भिन्न है, और इसे फाइट करने पर ना मुझे यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इसी के साथ क्वीन फेंग अपना जो तलवार है उसे निकाल लेता है और अपना एक बहुत पावरफुल स्लैश उसी 9 रिंग स्नेक के ऊपर लगा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो 9 रिंग स्नेक था ना उसका तो यहाँ पे इतना सा भी खर्च नहीं आता, जो देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो क्वीन फेंग चौक जाता है। लेकिन दूसरे और स्नेक का जो पूंछ अटैक है वो काम आ जाता है, जो लगने पे हम लोग का हीरो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से आ जाता है खून। जो आने के बाद वो सोच रहा था कि ये जो मॉन्स्टर है इसके साथ फाइट करने के लिए ना मुझे किसी न किसी बहुत पावरफुल टैलेंट है। लेकिन जो स्नेक बबुआ था वो तो सोच के ही रखा था कि हम लोग के हीरो को ना यहाँ पे सोचने का वक्त भी नहीं देगा, और इसी के साथ हम लोग हीरो को यहाँ पे खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो देखने के बाद क्वीन फेंग अपना जो तलवार है उसे डायरेक्ट ही उसे स्नेक के मुंह के अंदर धसा देता है, और जो धसने के बाद वो स्नेक बहुत जोर से चिल्लाने के बाद ऊपर चला जाता है, और जहाँ पे उसके साथ साथ हम लोग के हीरो भी ऊपर चला जाता है। और वहाँ पे हम लोग के हीरो सोचते हैं चलो तुम्हें एक बर्थडे प्रेजेंट देते हैं, और इसी के साथ अपना जो पावर बेस अगर स्ट्रेंथ है उसे यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ है 3 गुना बढ़ जाता है। और अभी हम लोग का हीरो बहुत ही आसानी के साथ उस स्नेक को यहाँ पे टुकड़ों में बांट देता है, और बांटते हुए सोच रहा था कि ये जो स्नेक ना बहुत ही स्लो मूव कर रहा था, इसके पेट में कुछ तो है, यानी कि ये कुछ खा के बैठा था, वरना ये मुझे आज बहुत ही आसानी के साथ मेरा पहले ही बैंड बजा देता। और तभी हम लोग के हीरो सोचते हैं चलो इसके पेट को ना चीर फाड़ के दिखा जाए इसके अंदर। तभी उसने का पेट चीरने के बाद उसे पता चलता है इसके अंदर तो एक जिंदा इंसान था, सॉरी जिंदा नहीं मुर्दा इंसान था, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे जिसका पावर है वो छोटे मोटे कीड़े जैसे हम लोग इंसान को खा लेगा, और हम लोग उन लोगों के लिए ना कीड़ा ही है। और इसी के साथ हम लोग हीरो आगे बढ़ने के बाद उस जो बंदा है उसका जो पावर है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसका पावर एब्जॉर्ब करते हुए हम लोग हीरो सोच रहा था तुम्हें खाने के बाद ना ये स्नेक बहुत ही स्लो मूव कर रहा था, अगर ये बहुत फास्ट चलता ना तो आज मैं तुम्हारे साथ रहता और मैं तुम्हारा रूममेट बन जाता। और इसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग के हीरो उसके जो पावर है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी बंदे के पास से अभी हम लोग के हीरो को एक ई रैंक विजन इनहेंस पावर मिल जाता है। अभी हम लोग के हीरो के पास तो दो विजन इनहेंस पावर था, जो दोनों आपस में मिक्स होने के बाद अपडेट होकर ए रैंक का पावर बन जाता है, जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है नाइट विजन। लेकिन ये अपडेट का सिलसिला यहीं पर ही खत्म नहीं होता, इसके बाद उसका जो पावर है यहाँ पे और भी अपडेट होता है, जिसका नाम यहाँ पे फिर से तब्दील होकर आई अप ट्रू साइड बन जाता है, जिसका मदद से अभी हम लोग का हीरो किसी भी चीज को आसानी के साथ एनालाइज कर सकेगा। जो मिलने के बाद अभी हम लोग का हीरो बहुत ही आनंदित हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था ये जो स्किल है इससे मदद से मैं किसी भी चीज को आसानी के साथ एनालाइज कर सकता हूँ, और ये तो एक चीट स्किल हो गया, अगर किसी को पता चला ना ये मेरे पास है तो सब बंदे मर मिटेंगे इसे लेने के लिए मेरे पास। यहीं पर ही हम लोग हीरो अपने जो नया मिले पावर है एनालाइज का उसे उसी फ्रूट के ऊपर यूज करते हैं, जहाँ पे उस फ्रूट का नाम यहाँ पे दिखाया जाता है रेड वाइपर फ्रूट, और जो कि एक टायर 1 का स्पिरिचुअल फ्रूट है, जिसे खाने के बाद किसी भी बंदे का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगा ही, लेकिन उसे एडिशनल यहाँ पे एक और नया टैलेंट यानी कि पॉइजन रेजिस्टेंट मिल जाएगा। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ये फ्रूट नहीं, ये फ्रूट के नाम पे तो यहाँ पे चीट स्किल है और मुझे एक के बाद एक यहाँ पे बहुत सारी चीट स्किल मिल रहा है, चलो मुझे क्या ये मुझे खा लेना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग हीरो से खा लेता है, लेकिन खाने के बाद ही हम लोग के हीरो का जो डांटियन है उसके अंदर उसे बहुत सारा पावर अनुभव होता है, और उसे पता चलता है हम लोग के बंदे यानी कि क्वीन फेंग का जो स्ट्रेंथ स्किल था उसे ये 8 पॉइंट से बढ़ चुका है। जो देखने के बाद वो सोच रहा था चलो ये 8 पॉइंट से बढ़ चुका है, मतलब 1 2 3 4 4 प्रेसियस बीस्ट को किल करने के बाद उसका जो पावर है ना स्टार्ट करने के बाद मुझे इतना सारा स्टैट मिलता, लेकिन एक फ्रूट को खाने के बाद ही मुझे इतना सारा मिल जाएगा, चलो और क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हम लोग हीरो को ना यहाँ पे 100% पॉइजन इम्यूनिटी मिल जाएगा था, जो देखने के बाद हम लोग हीरो और भी खुश हो जाता है। लेकिन इतने में हम लोग हीरो कहाँ शांत होने वाला था, वो सोचता है कि जो अभी सैक है इसे भी थोड़ा सा जांच के ले जाए, पता चला ये भी कुछ पावरफुल चीज है। इस चीज को जांच करने के बाद हम लोग हीरो को पता चलता है ये जो चीज है अभी कोई सी काम का नहीं है, क्योंकि अपने जो फ्रूट है उसे खा चुका है। ये फ्रूट खाने से पहले से तोड़ना चाहिए था, क्योंकि फ्रूट खाने के बाद ना ये चीज यहाँ पे टूट जाता है। लेकिन हम लोग का हीरो कहाँ पे शांत बनने वाला था, वो अपने जो पावर है एक्सट्रैक्शन का उसे इस फ्रूट के जो लीफ है ना उसके ऊपर यूज कर देता है, जिसके वजह से उसके लीफ से एक गोला यानी कि गोली बनकर हम लोग के हीरो के हाथ में आ जाता है, जो पील जैसा लग रहा था। तभी उसे खाने के बाद उसे पता चलता है उसका जो स्ट्रेंथ था ना वो यहाँ पे 2 स्टार में बढ़ चुका है, यानी कि ये एक प्रीशियस बीस्ट के जैसा ही है। यहाँ पे हम लोग के हीरो का स्टार्ट दिखाया जाता है, जिसका एजिलिटी था 21, स्ट्रेंथ था 20, स्टेमिना था 32 और जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ था 28, जो कि पॉइजन रेजिस्टेंट
स्ट्रेंथ भी था। और इसी के साथ हम लोग को हीरो सोच रहा था मुझे और एक प्रीशियस बीस्ट को मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका एनर्जी मिलने के बाद ना मैं आसानी के साथ लेवल 2 में जंप कर दूंगा। लेकिन ये जो जगह है ना, यहाँ पे और कोई प्रीशियस बीस्ट नहीं बचा जिसका पावर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो मुझे ना यहाँ से अंदर और जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे नए नए बीस्ट हैं जिन लोगों को मारने के बाद ना उसका मैं पावर एब्जॉर्ब कर सकूंगा। लेकिन यहाँ पे जितनों को मारूंगा उसका पावर तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, बेकार में ही मैं उसे मारूंगा। तभी पीछे से कोई तो आ रहा है, जो आने के बाद हम लोग हीरो को बहुत ही बड़े बड़े पत्थर से हमला करते हैं, जिसे देखने के बाद हम लोग हीरो डॉज तो कर लेता है, लेकिन सोचता है किसका हिम्मत हुआ मेरे ऊपर अभी यहाँ पे अटैक करने का। लेकिन तभी वो देखता है ये वाला जो अटैक था उसके ऊपर नहीं था, ये तो गलती से उसके पास आ गया था। यहाँ पे एक दल यहाँ पे बंदे थे, टैलेंटेड बंदे, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल और एक रेड स्नेक के साथ यानी कि 9 रिंग स्नेक के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन ये वाला स्नेक ना बहुत ही पावरफुल था और ये बहुत ही स्पीड के साथ मूव कर रहा था। जहाँ पे 2-3 बंदे इसके साथ फाइट कर रहे थे और 2-3 बंदे उसे असिस्ट कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है मैं तुम्हें मारने के बाद ना मेरे भाई का बदला लूंगा। तभी यहाँ पे देखने के बाद हम लोग को हीरो को पता चलता है ये जो स्नेक था उसी बड़े स्नेक का वो टीममेट है, जिसे वो थोड़ी देर पहले मार चुका है। और जो छोटा सा बंदा उसी स्नेक का बेली के अंदर था, ये इन लोगों का टीममेट है। लेकिन उन लोगों का जो लीडर था उसे देखने के बाद हम लोग क्वीन फंग पहचान लेता। ये तो वही बंदा था जो कि पहले कह रहा था कि मेरे पास बहुत ही पावरफुल लाइटिंग एट्रीब्यूट है और मैं भी एक डी रैंक का पावरफुल मेज हूं, तो मेरे साथ कोई जाना चाहता हो तो जल्दी से चलो। तभी दिखाया था उस बंदे को उसने एक बहुत ही जोरदार एक पूछ अटैक कर देता है, जो लगने के बाद वो बंदा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी उसके पास उसके बंदी आ जाती है, यानी कि उसकी टीममेट आ जाती है। आने के बाद कहते हैं कि बॉस यान आप ठीक हो ना, और बाकी सारे जितने भी बंदे थे उस स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम लोग हीरो उस स्नेक को यहाँ पे स्कैन करते हैं। तभी उसे पता चलता है ये तो एक लेवल रैंक का स्नेक है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज था ये स्नेक मारने के बाद ना तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे अपडेट हो सकता है, यानी कि रिवॉर्ड मिल सकता है, ड्रॉप मिल सकता है, जो देखने के बाद हमें हम लोग हीरो चौक जाता है, सोचने लगता है मैंने तो इससे पहले एक स्नेक को कूटा था लेकिन मुझे तो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिला। भाई सिस्टम तू तो मेरे साथ यहाँ पे सरासर अन्याय कर रहा है। तभी हम लोग के हीरो के पास बहुत ही जोरदार रोशनी चमकता है, जिससे वजह से क्या होता है हम लोग के हीरो अपना हाथ को आगे बढ़ लेता है। तभी आगे देखने के बाद हम लोग के क्वीन फैंग को पता चलता है ये तो जो स्नेक था ना मरमुरो का था और ये रोशनी था EXP का, जो कि बाकी सारे बंदे को मिल रहा था। तभी एक बंदा वहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा EXP नहीं मिला, क्या मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट कम था। तभी हम लोग को पता चला ये जो बंदे लोग यहाँ पे झुंड बना के फाइट करते हैं ना, सबको यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सबकी तरह यहाँ पे 30 पॉइंट मिलता है, लेकिन जितना कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका पॉइंट ज्यादा होता है उसका यहाँ पे ज्यादा पॉइंट मिलता है। और इसी की वजह से हम लोग के हीरो को यहाँ पे ज्यादा पॉइंट मिल रहा था, क्योंकि हम लोग का हीरो यहाँ पे तो सोलो फाइट कर रहा था। लेकिन तभी एक चौंकाने का चीज होता है, जो बॉस ये था उसका बॉडी पे अचानक से ग्लो करना स्टार्ट करता है। तभी उस सबसे कहता है कि ये क्या रहा है। तभी उसका बॉस कहता है डर मत मेरे बंदे, मेरा जो यहाँ पे पावर है ना वो बढ़ चुका है और मैं अभी लेवल 2 में आ चुका हूँ। और इसी के साथ हम लोग का हीरो उसको स्कैन करता है, लेकिन उसे स्कैन करने के बाद पता चलता है उसका जो सिर्फ लेवल था ना वही अपडेट हो चुका है। बाकी सारा जो स्टेट था ना अभी हम लोग के हीरो से बहुत कम था। और अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था कि इसका जो लेवल तो 2 में अपडेट हो चुका है, लेकिन मैं अगर मेरे जो स्ट्रेंथ है और मेरे जो बाकी सारे टैलेंट है उसके साथ मैं किसी फ्रीसेस बीस्ट को मारने जाऊँ तो बहुत ही आसानी के साथ मार सकता हूँ और मैं इस बंदे को भी टक्कर दे सकता हूँ। लेकिन ये बंदा अभी 2 में जा चुका है, अगर मैं 2 में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कितना पावरफुल बनूंगा। तभी उनमें से एक बंदा हम लोग बॉस के सामने आता है, कहते हैं बॉस ये चलिए ना जल्दी करके जो चेरियन हम लोग ब्रदर को स्नेक ने खा लिया उसका बदला लेते। तभी वो बंदा भी अपने मूड में आता है, कहते हैं चलो जल्दी से चलो उसी जो स्नेक है उसे मार के आता है। और उसी के साथ हमने जो लाइटिंग एट्रीब्यूट है उसे यूज कर रहा था, जहाँ पर ये सब कुछ छुप छुप के हम लोग का हीरो देख रहा था। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे आ जाता है लकड़ी। एक कमियां लकड़ी आने के बाद ना हम लोग के हीरो का जो जगह था वो डिस्क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से उन लोगों का जो अर्च था हम लोग के हीरो के ऊपर ही एम कर देता है और कहता है जल्दी से जो भी हो ना सामने आ जाओ। तीन ना हम लोग के हीरो को छू के निकलता है। तभी जो देखने के बाद हम लोग का हीरो डर जाता है और सोच रहा था अगर ये तीर थोड़ा सा इधर उधर चल जाता ना तो मेरा यहाँ पे आज खेला खत्म हो जाता। तभी वो लड़की हम लोग के हीरो को देखने के बाद कह रहा है ओह क्वीन भाई तुम यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। हम लोग हीरो सामने आते हुए कह रहा था मैं तुम लोग का दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर फायर मत करो। और तभी उसे याद आता है कि ये लड़की ने तो उसका नाम लेके पुकारा था। तभी वो सोचता है कि ये मेरा नाम पहचानता है, क्या मैं इसे जानती हूँ। लेकिन तभी उन लोगों को बॉस ये कहता है तुम इसे जानते हो। तभी वो बंदी कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ जो हॉल में था ना तब सबका नाम लिया जा रहा था, तब मैंने देखा था इसका नाम ये फेंग है। तभी जहाँ पर हम लोग को ये फेंग सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत 1000 बंदे हैं और 1000 बंदे के बीच में मेरा नाम मुझे कैसे पता होगा। तभी वो अर्चल लड़की बॉस ये से कहते हैं कि बॉस ये चलिए ना इसे हम लोग अपने टीम में ले लेते हैं, वैसे भी हम लोग के पास अभी एक टीममेट कम हो जाए। तभी जो सुनने के बाद बॉस ये सोच रहा था कि हाँ मुझे तो अपना टीम चाहिए और मैं भविष्य में एक गिल्ड करना चाहता था और उसके लिए मुझे बहुत सारे बंदे चाहिए, लेकिन मैं आगे जाके इसे अपने टीम में इन्वाइट भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता कि मुझे उसे जरूरत है। तभी वो बंदा आगे जाने के बाद हम लोग के हीरो से कहता है क्या तुम हम लोग की टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। तभी वो लड़की भी कहते हैं जल्द से कर लो ना ये फैंग, हम लोग के साथ चलो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन ये फैंग तो हम लोग का चैट था, वो कहता है नहीं मैं ना अकेले फाइट करने में विश्वास रखता हूँ और मैं अकेले फाइट करने में मजा आता है, मैं सोलो मैक्स बंदा हूँ, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में अगर तुम लोग यहाँ पे जिंदा रहते हो। ये कहने के बाद हम लोग हीरो यहाँ पे निकल जाता है। तभी वो लड़की उसे रुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस ये कहता है छोड़ो फेंग उसे जाने दो, जो मरना चाहता है उसे रुकाने का क्या लाभ। तभी जाते जाते वो अर्चल लड़की पीछे मुड़ती है और कहती है कि फेंग
तुमने मुझे इतने जल्दी भुला दिया, लेकिन मैं ना तुम्हें अभी तक भुला नहीं पाया, और तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ वो दोनों यहाँ पे अलग अलग चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का टीम जाके उस स्नेक को देखते हैं, जो देखने के बाद उन लोगों का हालत यहाँ पे खस्ता हो जाता है, क्योंकि उस स्नेक को तो थोड़ी देर पहले हम लोग का हीरो यहाँ पे ऊपर वाले के पास पहुंचा गया था, जो देखने के बाद अभी सब लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं इतना पावरफुल पार्टी कौन है जो कि हम लोग पहले इस स्नेक को मार चुके हैं। और तभी उन लोगों को उनका टीममेट भी दिखता है, तभी उनमें से एक बंदा उसके पास जाता है और कहता है मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का फुटप्रिंट है और ये खून ना बहुत ताज़ा है, तो आसपास ही वो बंदा होगा। तभी ये सुनने के बाद हम लोग जो लड़की थी ना वो सोचने लगते क्या ये क्वीन फैंग हो सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी क्लूज है ये सब ना क्वीन फैंग की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि क्वीन फैंग यहाँ पे सोलो था और वही था जो यहाँ से गुजरा था। और नोटिफिकेशन बोर्ड में लिखा हुआ था कि नोबिस विलेज नंबर 911 का लीडर बोर्ड है, और जहाँ पर कि हम लोग जो क्वीन फैंग है ना वो यहाँ पे 47 पे आ रहा था, जिसे देखने के बाद वो सोच रहा था कि शायद हम लोगों ने क्वीन फैंग के बारे में गलत ही सोचा है, ये जो स्नेक है ना इसे और किसी ने ठोका था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम लोग नोबिस विलेज जो नंबर 1 है ना लूजियन, वो अभी लेवल 3 में पहुंच चुका है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो भी चौंक जाता है और सोच रहा था तो इतने जल्दी जल्दी यहाँ पे 2-3 बंदे 2 लेवल पे और एक बंदा यहाँ पे 3 लेवल पे आ चुका है, उसके मुकाबले तो मैं अभी 1 लेवल हूँ, लेकिन मेरा जो स्टार्स है ना वो अभी एक लेवल 2 प्लेयर के बराबर है और मुझे मेरे स्टार्स को मेंटेन करना पड़ेगा। लेवल तो वैसे ही होता चलेगा ही, लेकिन तभी हम लोग के हीरो के पास एक बहुत ही प्यारा सा नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे मिट्टू मियाँ कह रहा था कि तुम लोगों के विलेज के अंदर जो भी पहले लेवल 10 में पहुंचेगा ना उसे एक गोल्ड चेस्ट दिया जाएगा, जो सेकंड पे आएगा उसे सिल्वर चेस्ट, और जो थर्ड पे आएगा उसे यहाँ पे एक ब्रोंज चेस्ट दिया जाएगा। वैसे भी बाकी सारे जितने भी बंदे पहुंचेंगे उन लोगों को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करके लेवल 10 पे पहुंच जाओ अगर तुम लोग रिवॉर्ड चाहते हो तो। और यहीं पर ही ये वाला नोटिफिकेशन देखने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये हुआ ना कुछ मिट्टू मियाँ वाला बात, तो मुझे ना अभी जल्दी जल्दी करके लेवल 10 में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस जो रिवॉर्ड है ना गोल्ड चेस्ट इससे किसी और के साथ तो मैं आने नहीं दे सकता, मुझे ये जल्दी जल्दी करके लेना पड़ेगा। सिस्टर नोटिफिकेशन की तरफ हाथ देकर कह रहा है ये गोल्ड चेस्ट जो है ना वो मेरा होने वाला है, जल्दी करो मिट्टू मियाँ इसे बुक कर दो। और तभी हम लोग का हीरो सोचता है कि जैसा भी करके हो मुझे ये जो लेवल 3 बंदा है ना उससे पहले यहाँ पे लेवल 10 में पहुंचना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पे मेरे काम का कुछ मॉन्स्टर बच्चा नहीं है, तो मुझे जल्दी जल्दी करके जो मिडिल एरिया है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद हम लोग के हीरो यहाँ पे जंप लगा के जाना स्टार्ट करते हैं और कहता है कि लेवल 10 मैं आ रहा हूँ। सीन सीट होने में हम लोग को पता चलता है हम लोग का क्वीन फैंग तो यहाँ पे किसी के साथ फाइट कर रहा था, और तभी ये बंदा और कोई नहीं एक आयरन फैंग उल था जो कि यहाँ पे थोड़ा म्यूटेट हो चुका था, जिसके साथ फाइट करते हुए यहाँ पे क्वीन फैंग सोच रहा था ये जो मॉन्स्टर है ना ये लेवल 1 का ही फ्यूरियस बीस्ट है, लेकिन इसके साथ फाइट करने में मेरा यहाँ पे पसीने पसीने हो रहा है और इसका जो शरीर है बहुत ही सख्त है, क्योंकि मेरा जो तलवार है इसके अंदर घुस ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है ये शायद कोई म्यूटेंट बीस्ट है, और इसी के साथ अपना हीरो यहाँ पे जो अपना पावर था यानी कि बिजर्कर स्ट्रेंथ उसे यूज कर देता है, जिसकी वजह से उसका पावर यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सोच रहा था कि मेरे टेरिटरी के अंदर आने के बाद मेरे से फाइट कर रहा है, ये बंदे के अंदर ना दम है, लेकिन वैसे भी एक 1 लेवल का बंदा है, लेकिन फाइट तो कर रहा है जैसे मानो उसके पास लेवल 3 का पावर है, और मुझे इसके साथ फाइट करने में बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, पता चला कभी मुझे मार डालेगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग का हीरो अपने जो नया मिले स्ट्रेंथ है उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ था 3 गुना बढ़ गया था, और उसी टैलेंट को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार डालता है। लेकिन लास्ट ब्लो देने से पहले हम लोग का हीरो फैंग उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बबुआ आज तुम्हारा जो किस्मत था ना वो टूटा था, अगर मेरे जगह और कोई होता ना उसे तुम आसानी के साथ मार सकते थे, लेकिन आज मैं हूँ और मरने से पहले मेरा नाम तुम याद रखना, मेरा नाम है क्वीन फैंग। यहाँ पे हम लोग का हीरो जैसे सोचा ही था ये जो मॉन्स्टर था एक म्यूटेड था, जिसे मारने के वजह से उसे यहाँ पे 100 एक्सपी मिल गया था, और इसी के साथ उसका जो स्ट्रेंथ स्टेमिना सब यहाँ पे वाइटलिटी 10 पॉइंट करके बढ़ जाता है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो यहाँ पे लेवल अप करने के बाद लेवल 2 में आ जाता है, और जहाँ पे वो सोच रहा था तो ये है लेवल 2 का पावर, मेरे अंदर तो लग रहा है मानो एक छोटा सा सन आ चुका है। यहाँ पे लेवल अप होने के बाद ही उसे यहाँ पे एक गोल्ड चेस्ट मिल जाता है, जिसे देखने के बाद वो सोच रहा था मेरा जो लेडी लगा है बहुत ही अच्छे है, और यहाँ पे वो प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है और सोच रहा था कुछ भी करके यहाँ पे मुझे ना कुछ लेवल 2 का चीज मिल जाए। और तभी जब वो उस क्रेट को खोलता है वो क्रेट अचानक से आसमान के ऊपर तैरना स्टार्ट करता है, और जहाँ से उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलता है। तभी उस रोशनी से एक शॉट निकलता है, और तभी उनको पता चलता है ये जो शॉट था ना सच्ची में लेवल 2 आइटम था, जिसका नाम था ब्लड वुल्फ बैटल शॉट, जो कि यहाँ पे टाइटेनियम एलॉय और उसी जो म्यूटेंट वुल्फ था ना उसी का ब्लड एसेंस का मिक्सचर था, और जिसका यहाँ पे अटैक पावर तो था ही था, लेकिन इसके मदद से अगर किसी को तुम काट देते हो ना तो उसका जख्म यहाँ पे भरेगा नहीं। तभी जिस तलवार को आगे करते हैं हम लोग हीरो सोचते हैं तो चलो देखते हैं ये कितना सारा, लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे यहाँ पे उल्फ आ जाते हैं, मानो उन लोगों का पूरा झुंड आ चुका था, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो समझ जाता है कि जो उल्फ थोड़ी देर पहले मरा था वो मरने से पहले इन सभी को पुकार दे के गया था। लेकिन हम लोग का हीरो तो यहाँ पे बहुत ही मजे में था, अभी वो लेवल 2 में पहुंच गया था और उसके पास एक बहुत पावरफुल शॉट था। तभी वो कहता है कि
तुम लोग ना बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, चलो देखते हैं मेरा पावर कितना आ चुका है। और यहाँ पे दिखाया जाता है उसका एक मूवमेंट के साथ ही वो जो मॉन्स्टर था उसे बीच से काट के रख देता है। तभी दिखाया जाता है उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि पीछे से कोई मुझे अटैक करे ये मुझे पसंद नहीं आता, और इसी के साथ उस मॉन्स्टर को भी हम लोग को हीरो आसानी के साथ मार देता है। और एक एक करते यहाँ पे हम लोग को हीरो सारे मॉन्स्टर को मार के खत्म कर देता है और कहता है कि मेरा जो पावर है ना सच्ची में बढ़ चुका है, और मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे टॉप में पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जल्दी जल्दी करके मैं हम लोग जो विलेज के नंबर 1 रैंकिंग है ना उसमें आ जाऊंगा। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग को हीरो के स्टार्ट्स को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे लेवल 2 में पहुंच चुका था। लेकिन देखने का बात ये था कि हम लोग को हीरो के पास ना 6 यहाँ पे अनोखे मूव था, और तभी सीन शिफ्ट होकर हम लोग को उसी बॉस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार चुका था। और तभी उसके सामने फिर से नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम लोग का जो फ्रेंड क्यू फैंग है ना अभी अभी थोड़ी देर पहले एक म्यूटेंट बीस्ट को यहाँ पे चीर रखा है। जो सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि जो म्यूटेंट बीस्ट है ना वो उतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि लेवल 1 का ना 2 प्लेयर और लेवल 2 के एक प्लेयर को एक म्यूटेंट बीस्ट ने आसानी के साथ मार चुका है। जो देखने के बाद अभी बाकी सारे बंदे डर जाते हैं और उन लोगों को समझ आता है कि ये जो क्यून फैंग बंदा है ना ये कोई आसान सा आम बंदा नहीं है। इसी के साथ मिट्टू मियां फिर से आता है जहाँ पे पता चलता है कि जो हम लोग का क्वीन फैंग था ना अभी लेवल 2 में पहुंच चुका था, और अभी वो रैंकिंग में 47 से जंप करते हुए डायरेक्ट 5 पे आ चुका था। जो देखने के बाद ये बंदे सभी यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वो जो फ्रेशर बीस्ट था यानी वो स्नेक था 9 रिंग उसे हम लोग को क्यून फैंग नहीं मारा था। जहाँ पर दूसरे हम लोग को क्यून फैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मजे में कह रहा था चलो ये जो खेल था ना अभी खत्म हुआ। जहाँ पर दिखाया जाता है क्यून फैंग बहुत सारे मॉन्स्टर के लाशों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था,